हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो कंपनी के बारे में। यस दोस्तों, दो कंपनी के बारे में, दो स्टॉक्स के बारे में जो कि एक ही सेक्टर से जुड़ी हुई है, एक ही टाइप का बिजनेस करती है। ये कंपनी, जैसे मैंने टाइटल में भी आप लोगों को बताया है कि बहुत ज़्यादा रिस्क में है। मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद से ये कंपनी और भी बुरी संकट में आ सकती है। एंड अगर कंपनी संकट में आ जाता है, उनका बिजनेस खतरे में आता है, तो उसका रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके शेयर प्राइस में हम लोग को तेज़ी से और भी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। और वर्ड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 50% डाउन पे चल रही है। शायद से आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना होगा, 50% डाउन, जहाँ पे मार्केट रिकवर हो चुका है लगभग 40 से 50%, बट स्टिल ये कंपनियां रिकवर नहीं हो चुकी है। इन कंपनी के लिए कितना बड़ा खतरा है, एंड ये एक चीज़ के लिए इंतजार कर रही है। एंड इसलिए मैंने कहा कि इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी जो चीज़ यहाँ पे होने वाली है, अगर वो वैसा नहीं होती है तो शायद से एक बहुत बड़ा हम लोगों को यहाँ पे डाउनफॉल इन कंपनीज़ में और भी देखने को मिल सकता है। कंपनीज़ की बात करें तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक ज़माने में ये भी कंपनियाँ मेरे पोर्टफोलियो में हुआ करती थी, बट आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में एक्टिव हमेशा रहना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को खेलना पड़ता है। एंड यही चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में भी सीखने को मिलने वाली है। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों को जो सिर्फ कंपनीज़ के नाम देखने में इंटरेस्टेड रहते, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आप लोगों को कहा, नाम बताने के लिए 2 सेकंड काफ़ी है, बट यहाँ पे जो लॉजिक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, इससे आप लोगों की थिंकिंग पैटर्न बढ़ जाएगी, जिसका फ़ायदा आप लोगों को फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है। तो चलिए एग्जैक्टली मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्या रिस्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन कंपनीज़ में आ चुकी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर दे, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 52,000 से ज़्यादा लोगों ने आज यहाँ पे एक वीडियो अपलोड हुआ था, वो देख लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, अपॉर्चुनिटी गवा मत देना। बहुत कुछ आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को यहाँ पे मिल सकता है। और एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए, उसको भी आप चाहो तो फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। एंड एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, दोनों वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की कि 2 कंपनी के नाम बताने के लिए, स्टॉक का नाम बताने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग आगे पीछे करके देख भी लेते हैं, बट उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है। अगर आप में इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने के लिए इतना तो पेशेंस आप लोगों में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों को पता है कोविड, हमारे इंडिया में कोविड लगभग हम लोगों को फेब मंथ में एंटर करते हुए देखने को मिला था। जैन से ही शुरुआत हो चुकी थी, फेब में डिटेक्शन एंड सब कुछ, लॉकडाउन, मार्च, सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। यहाँ पे आप सभी लोग पता है जैसे ही कोविड ने एंटर किया, लॉकडाउन, हम लोग को 21 दिन का लॉकडाउन पहली बार देखने को मिला। ऐसा एक सरप्राइजिंग मोमेंट था। हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते थे, चलो कभी तो कभी वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट ऐसा कुछ होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एंड आज भी आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम लोग आज भी लॉकडाउन में ही फेस कर रहे हैं। ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि कोविड जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, सभी बिजनेसेस को बंद करने के लिए यहाँ पे कहा गया था। सिर्फ एसेंशियल कुछ चीज़ें छोड़ के खाने पीने की एंड फार्मा कंपनीज वो चालू थी, बाकी सारे के सारे चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर एक चीज़ कंप्लीट बंद। इंडियन रेलवेज भी बंद। ऐसा स्थिति हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। बाद में समय हो गया, मार्केट रिकवर हो गया, आज आप लोग देख सकते हैं बाजार रिकवर हो चुका है, बट समय के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज तक 1% भी नहीं खुला है। यस दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं 1% ऑल्सो। छोटे मोटे काम होते होंगे, उनके रेवेन्यूज होते होंगे, बट ओवरऑल अगर हम लोग बिजनेस की बात करें 1% भी नहीं। अगर हम लोग बात करें रेलवेज की, चलो कुछ हद तक रेलवेज चल रहे हैं, प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स चल रहे, कार्गोस चल रहे, अभी पैसेंजर भी अलाउड कर दिया, इंटरनेशनल के लिए डिले हो रहा है, राइट। बाकी बिजनेसेस की बात करें तो सब कुछ रिज्यूम हो चुका है, बाकी भी नॉन इसेंशियल्स बिजनेस भी रिज्यूम हो चुके हैं। बट एक बिजनेस ऐसा है दोस्तों जो कि पहले से स्ट्रगल कर रहा है एंड आज तक उसको परमिशन नहीं दी है सरकार की ओर से। पूरे ग्रीन जोन एरिया भी, सबसे सुरक्षित एरिया में भी हम लोग को वो चीज़ें बंद देखने को मिल रही है। ऐसा बिजनेस अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम लोगों को परमिशन मिलेगी और हम लोग वापस अपने काम में जुट जाएंगे, बट ये परमिशन मिल ही नहीं रहे। कंसिस्टेंटली बार बार पोस्टपोन, बार बार पोस्टपोन, 1 महीने के लिए आगे, 1 महीने के लिए आगे, एंड अभी फाइनली सितंबर मंथ भी आप देख सकते हैं ख़त्म होने को आ गया। सितंबर मंथ में भी कहा था कि आप लोगों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, हम लोग ओपन नहीं करने की अलाउड, परमिशन नहीं देंगे। फाइनली दोस्तों अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। इस कंपनी की निगाहें, सारे शेयर होल्डर्स की निगाह इस कंपनी के ऊपर है कि क्या गवर्नमेंट इनको परमिशन देगी
एंड अगर परमिशन नहीं मिलती है फ्रेंड्स, तो बिलीव मी ये स्टॉक हम लोग को ज़रूर गिरते हुए देखने को मिल सकता है। हाँ, ऑपरेटर आ सकते हैं मार्केट में, स्टॉक को भगा सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को फंसा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो शायद से ये दो कंपनियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ सकती है अगर सरकार की ओर से अभी भी इनका बिजनेस ओपन होने के लिए परमिशन नहीं मिली। तो जो लोग स्मार्ट है उनको समझ में आया होगा, जो लोग ओवर स्मार्ट है वो डेफिनेटली उन्होंने फॉरवर्ड करके देखा होगा। बट ओवरऑल बताने का मकसद यही है दोस्तों कि कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, पीवीआर। यस, पीवीआर हो। एंड सेकंड अगर मैं कोई कंपनी की बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई बताने की ज़रूरत है, तो आइनॉक्स। ये दोनों कंपनियाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हुआ करती थी। जितना भी हो सके मैंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया है। बहुत सारे लोग पूछते थे सर आपने जो 1400-1500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है, 2000 के ऊपर थे, क्या आपका नुकसान हुआ? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक पुराना शेयर होल्डर हूँ एंड अच्छा खासा प्रॉफिट लेके ही हम लोग यहाँ पे निकले हुए। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक वो फ़ायदा भी होता है। हाँ, एक बात ऐसी हो सकती है कि किन्होंने जस्ट कोविड के पहले यहाँ पे निवेश किया होगा तो उनके लिए हम लोग कह सकते हैं वो तो बैड लक ही है, क्योंकि कोविड किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, राइट। सो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे जाननी, क्योंकि आप सभी लोग पता है थिएटर्स को, मतलब ओपन थिएटर्स को परमिशन मिल चुकी है, बट जो नॉर्मल थिएटर्स है बिल्कुल भी उनको परमिशन यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड ये तो सिर्फ एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट मतलब इवन दो थिएटर रीओपन हो जाते हैं उसके बाद भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि ये कंपनी आप देख सकते 2000 से 1000 पे चल रही है। 50% ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते क्रैश हो चुका है स्टॉक, मतलब ज़बरदस्त क्रैश हो चुका है। सो क्या ये कंपनी ख़त्म होगी? ख़त्म होना डिफ़िकल्ट है, ख़त्म तो नहीं होगी, बट अगर कंपनी का बिजनेस रिज्यूम ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए परमिशन मिलनी चाहिए, तो इस कंपनी के लिए हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली ये चीज़ है। पीवीआर की बात करें तो पहले मिड कैप का स्टॉक आप सभी लोग पता है पहले हुआ करता था। इसी के साथ साथ अगर हम लोग आइनॉक्स की बात करें, ये तो स्मॉल कैप, मतलब जितना जो स्टॉक रहेगा, आइनॉक्स भी मेरे पास था, बट जैसे आप सभी लोग पता है स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं। पीवीआर में भी हम लोग को गिरावट देखने को अच्छी खासी मिल चुकी है। एंड रीज़न मैंने आपके सामने जो रखा है वो रीज़नेबल है, आप सभी लोगों को पता है। अभी तक थिएटर रिज्यूम भी नहीं हुए, राइट। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। एंड सेकेंड जो खतरा है वो भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीवीआर की, क्या आप लोगों ने पीवीआर के रिजल्ट देख लिए? मैंने डिटेल वीडियो बनाया था पीवीआर के रिजल्ट का, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। कंप्लीट डिस्ट्रॉयड रिजल्ट। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर्स ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर आप उनको लगता है कि मौका चल रहा है, चला जा रहा है, तो शायद से वो निवेश कर जाते हैं। मैं लॉन्ग टर्म की बात करो, एंड जो मुझे लगता है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं गलत जा सकता हूँ, इससे पहले भी मैं बहुत बार गलत हो चुका हूँ। सो पीवीआर आइनॉक्स आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरे में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था कि इवन दो थिएटर्स ओपन होते हैं एंड मैं आपको टिकट देता हूँ, क्या आप लोग वाकई में जाके मूवीज़ देखने वाले हो? बहुत रेयर, मतलब अगर 100 में से अगर मैं किसी को बताऊँ कि आप जाओ, 100 लोगों को टिकट देता हूँ, हार्डली 10 लोग एग्री हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप सभी लोग बताएं कोविड का जो संक्रमण है वो शायद से ऐसी जगहों पे बहुत ही आसानी से फैलता है जहाँ पे एसी जैसी चीज़ें हो, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये तो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें है। सो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिस्की पैटर्न है। सो हम लोगों को देखना है कि सितंबर मंथ खत्म होने आ रहा है, तो शायद से क्या अक्टूबर में अभी सरकार थिएटर्स को परमिशन देगी, एटलीस्ट ग्रीन जोन एरियाज़ में जहाँ पे अभी कोई पेशेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक सुकून का सांस वो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर नहीं हुआ सो आप लोग ही समझ सकते हो कि और 30 दिन का इंतज़ार, क्योंकि सरकार का जो डिसीजन होता है वो 30 डेज़ का होता है, एक महीने का होता है। सो शायद से वो डायरेक्टली बोलेंगे हम लोग अक्टूबर 31 अक्टूबर को सोच के बोलेंगे। सो इसी के ऊपर अभी आप लोगों को फोकस रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सितंबर मंथ तक आप लोग यहाँ पे जो थिएटर्स है, इंडोर थिएटर्स, उसको आप लोग ओपन नहीं कर सकते। चलो दोस्तों ये भी सारी चीज़ें हो गई, बट आप सभी लोगों को पता है और एक हटके चीज़ें यहाँ पे चल रही है, एंड ये बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता है, यस दोस्तों, ये जैसे मैंने इमेज दिखाया आप सभी लोगों को आप वाकिफ़ हो गए, क्योंकि न्यूज़ चैनल के ऊपर इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है, राइट। सो जो ये केस हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, आप सभी लोगों को पता है, उसके बाद जो एक अलग हम लोग को पैटर्न देखने को मिल रहा है पूरी, अगर आप लोग यूथ में देखोगे सो एक अलग सा गुस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बॉयकट से रिलेटेड उन्होंने कुछ नारा लगाए, तो इसके चलते भी हम लोग कह सकते हैं, पूरा तो नहीं बट कुछ तो ज़रूर हम लोग को फ़र्क पड़ते हुए देखने को मिलेगा। कुछ ट्रेलर्स यहाँ पे लॉन्च हुए थे जो बॉलीवुड मूवीज़ है, उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे मतलब डिसलाइक्स, मतलब डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी कि आज भी जो लोग हैं, जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटना जो हुई है उसके बदौलत वो मतलब उसको अभी तक वो भुला नहीं पा रहे। एंड इसके बदौलत हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जो मूवीज़ है, थिएटर्स है, उनको एक बहुत बड़ा खामियाजा भी शायद से भुगतना पड़ सकता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये तीनों चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले, मतलब
रिस्क नंबर 1 अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। कंपनी के रिजल्ट देख लेना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। मतलब एक ज़माने में 60,000 तक का अर्निंग हुआ करता था। ऑब्वियसली मैं रुपीज़ इन लैक्स की बात कर रहा हूँ, इस वक्त सिर्फ 900, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं दूर दूर तक। सेकंड, अगर रिस्क की बात करूँ, इवन दो थिएटर्स ओपन होते, जाएगा कौन, बहुत ही रेयर। एंड थर्ड, अगर ओपन भी हो जाते, जाने के लिए तैयार है, बट बहुत ही रेयर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ये जो केस के बाद आप सभी लोगों को पता है, एक अलग से ही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे यूथ्स में देखने को मिल रही है। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले, सो डेफिनेटली पीवीआर आइनॉक्स जैसे अच्छी कंपनीज हम लोग को यहाँ पे खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये सरकार के ऊपर है कि यहाँ पे वो क्या डिसीजन देते हैं। मेरी मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से सरकार कुछ ना कुछ अभी तो जो इंडोर थिएटर्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस के साथ यहाँ पे परमिशन शायद से दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार रहेगा, वहाँ भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो वो क्या करेंगे। सो डेफिनेटली सरकार इसके बारे में ज़रूर सोचेगी, तो उसी के ऊपर आप लोगों की भी यहाँ पे नज़रें होनी चाहिए। दोस्तों, सीखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर ये ऐसा होल्ड करके आपको क्या फ़ायदा हुआ। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो। मैंने आपके सामने यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स ओपन किया 5 साल में, इस कंपनी में बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ। सो इवन दो मैं 5 साल का भी चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ ना, यहाँ पे 30% बता रहे। मतलब अगर आप लोग 1500-1600 में जब उसके आसपास एग्जिट किया था, फिर भी अच्छा खासा ही प्रॉफिट हुआ। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं 2000 पे निकलता तो ज़बरदस्त प्रॉफिट होता, बट चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। एंड सबसे खास बात, प्रैक्टिकली ऐसा कोविड जैसी सिचुएशन हम लोगों ने कभी प्रेडिक्ट भी नहीं की होगी कि ऐसा कुछ होगा। बाकी जैसे मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा, ये भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ होगा सपने भी नहीं सोचा था। शायद से फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है जो कि हम लोग सपने में नहीं सोच सकते। सो ये एक सबसे बड़ा लेसन है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, कि आप लोगों को एक्टिव रहना है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि खरीद के भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं करना है। खरीद के भूल जाओगे तो बैंड बज जाएगी। तो ये क्या करना है, खरीदना है एंड उनके ऊपर कंसिस्टेंटली ध्यान दे के रखना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कंपनी के इंटरनल कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी, बट करेंगे क्या, सिचुएशन ऐसी है कि परमिशन नहीं मिलेगी तो कंपनी नीचे ही चली जाएगी, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो उसके मुताबिक हम लोग को चीज़ें करनी पड़ती है। मैं बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ क्रिकेट का। क्रिकेट में आप लोग देखते हो 11 प्लेयर, क्या 11 प्लेयर वही रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 16 की टीम रहती है, क्या वही रहते हैं। कितने चेंजेस होते हैं, कितने ओपनिंग बैट्समैन बदलते हैं, बॉलर्स बदलते हैं, राइट, क्यों बदलते हैं। परफॉर्मेंस, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसी को हम लोग रखेंगे, जो नहीं देगा उसको निकाल देंगे। सो सेम चीज़ ये पोर्टफोलियो भी तो हमारा परफॉर्मेंस देता है, उसी के ऊपर तो चलता है। अगर जो अच्छा प्लेयर नहीं खेलेगा तो डेफिनेटली उसको निकालना ही पड़ेगा। सो ऐसे ही ये सिचुएशन को देख के हम लोगों को यहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सो पीवीआर आइनॉक्स के लिए अगर हम बात करें तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो एक ही है कि इनको रिज्यूम करना चाहिए। एंड सेकंड, अगर कोई अच्छी न्यूज़ यहाँ पे फिलहाल चल रही है तो वही है कि इंटरनेशनली पीवीआर ने कुछ मल्टीप्लेक्सेस यहाँ पे लॉन्च किए, श्रीलंका में भी लॉन्च किए, जो उनका फर्स्ट थिएटर है। तो वहाँ से कुछ हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा कि 100% बिजनेस रिज्यूम होने के लिए बहुत समय लगेगा। सो उसके चलते मैंने ये डिसीजन यहाँ पे पहले भी लिया था, आप सभी लोगों को भी पता है। हालांकि मैं इसमें सही जा चुका हूँ। इंडिगो की मैं बात करूँ, वहाँ पे मैं 1400 में निकल चुका था, बट वहाँ पे तो हम लोग को अच्छी रैली देखने को मिल रही है। सो शायद से मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे गलत जा रहा हूँ, बट फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जो मैंने डिसीजन लिए वो शायद से सही हो सकते हैं। सो फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप भी एग्जिट कर लो। मुझे जो सही लगता है वो मैंने आप लोगों को लॉजिक के साथ बताया। सो अगर आप लॉजिक के साथ मतलब चलना चाहते हो सो डेफिनेटली आप फर्दर सोच सकते हो। अगर आपको लगता है ये फालतू के लॉजिक से, सो बिल्कुल आप लोग इनको इग्नोर भी कर सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना था, बताना था कि मैं कैसे एडजस्टमेंट करता हूँ, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी लॉजिक वाली बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।